बसंतपुरा गांव का मुरलीधर बांसुरी बजाने में बहुत ही कुशल था। उसकी बांसुरी की धुन आस-पास के लोग सुनने आते थे, लेकिन मुरलीधर स्वभाव का बड़ा धूर्त आदमी था। दोपहर का टाइम था। मुरलीधर गांव के पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजा रहा था। तभी एक राहगीर वहां से गुजरा और मुरलीधर के पास आ बैठा। भाई, तुम बांसुरी बहुत ही अच्छी बजाते हो। धन्यवाद मुसाफिर, परंतु तुम कौन हो और कहां से आए हो? मैं जमुनापुर राज्य से आ रहा हूँ। अच्छा, तो फिर जमुनापुर राज्य के कुछ समाचार तो सुनाओ भाई। और तो जमुनापुर में सब ठीक है, परंतु वहाँ का राजा जनक सिंह इन दिनों बहुत ही परेशान है। वो क्यों? मुझे इसका कारण बताओ। न जाने क्यों रात को राजा को नींद नहीं आती है, इसीलिए वो हर रोज परेशानी में जीते हैं। वहाँ के मंत्री ने भी हर वेद को बुला लिया, लेकिन राजा की आंखों में नींद मानो मायूस हो गई है। उसकी बातें सुनकर मुरलीधर सोच में पड़ गया। उसको ये तक पता नहीं चला कि वो मुसाफिर चला गया है। वो तो बस अपनी सोच में ही लगा रहा। तो कहते हैं कि मेरी बांसुरी में कोई जादू है। क्यों ना मैं एक बार बांसुरी की धुन राजा को सुना दूं। अगर मेरी बांसुरी की धुन से राजा को नींद आ गई तो मैं माला माल हो जाऊंगा। ऐसा बोलकर मुरलीधर अपनी बांसुरी उठाकर जमुनापुर के लिए चल दिया। रास्ते में चलते हुए वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था। अगर मेरी बांसुरी की धुन सुनकर राजा को नींद आ गई तो समझो सोने में सुहागा हो जाएगा। राजा खुश होकर जरूर मुझे कोई बहुमूल्य पुरस्कार देगा। दूसरी तरफ राजा जनक सिंह अपने आप को सुलाने के लिए कई उपाय कर चुका था। महाराज, मेरी मानिए तो आप रोज शाम को सर पर नवरत्न तेल मालिश करवाइए, इससे जरूर आपको नींद आएगी। राजा ने ये उपाय भी करवाया। तेल मालिश से राजा को कुछ सुकून मिला, लेकिन फिर भी नींद नहीं आती थी। फिर भी राजा ने एक नाई को तेल मालिश के लिए रख लिया। इधर मुरलीधर जमुनापुर महल के पास पहुंचा तो उसे पहरेदारों ने रोक लिया। पहरेदारों, अपने राजा से जाकर कहो कि एक बांसुरी वादक आपसे मिलने आया है। अरे भाई, अभी तो शाम हो गई है, ये कोई समय है राजा से मिलने का? जाओ, कल सुबह राजा से मिल लेना। अरे मूर्खों, जानते हो मैं कौन हूँ? मैं राजा की आंखों में निंदा ला सकता हूँ। अरे वाह, फिर तो तुम काम के आदमी हो। रुको, मैं जाकर राजा को सूचित करता हूँ। पहरेदार अंदर जाकर राजा को मुरलीधर वाली सारी बात बता देता है। क्या कहा तुमने? वो बांसुरी वादक मेरी आंखों में नींद ला सकता है? जाओ, जल्दी उसको महल के अंदर लेकर आओ। इधर मुरलीधर राजा के शयन कक्ष में आ जाता है। अच्छा, तो तुम हो वो बांसुरी वादक मुरलीधर। एक बात याद रखना, अगर मुझे नींद नहीं आई तो मैं तुम्हें कारावास में डाल दूंगा। महाराज, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको मेरी बांसुरी की धुन सुनकर जरूर नींद आएगी। आप एक बार मुझे मौका तो दे। जनक सिंह भी अपने शयन कक्ष में लेट जाता है। इधर मुरलीधर भी अपनी बांसुरी के स्वर राजा को सुनाने लगता है। राजा उस बांसुरी की धुन को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और कुछ ही देर में राजा की आंखों में निंदा का आगमन हो जाता है। राजा को नींद लेते देखकर मुरलीधर भी अपनी बांसुरी बजानी रोक लेता है और पूरी रात राजा के पास बैठा रहता है। अरे, क्या तुम सारी रात मेरे पास बैठे रहे? जी महाराज, मुझे जाने का आदेश देने से पहले ही आप गहरी नींद में सो गए थे, तो मैंने यहाँ आपके पास बैठकर पूरी रात गुजारी है। ओ, तुम तो बहुत ही बड़े आज्ञाकारी हो। अरे राजा, तुझे क्या पता मैं तेरी आज्ञा का पालन क्यों कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ तू खुश होकर मुझे कोई बड़ा सा इनाम दे डालेगा। मुरलीधर, रात में मैं तुम्हारी बांसुरी की धुन सुनकर हमें बड़ी मीठी नींद आई। ना जाने कब से हमारी आंखों में नींद के लिए तरस रही थी,
तुम रोज रात को इसी प्रकार बांसुरी बजाकर हमें सुलाया करो। हम तुम्हें इसके बदले में बहुमूल्य पुरस्कार देंगे। जो आज्ञा महाराज। जनक सिंह के आदेश से मुरलीधर को अतिथि कक्ष में ठहरा दिया गया। अब राजा थक हार कर अपने शयन कक्ष में आ जाता और मुरलीधर से कहता, वादक, इस प्रकार की बांसुरी बजाओ कि मुझे जल्दी नींद आ जाए। मुरलीधर उसी समय बांसुरी पर मधुर छोड़ देता और राजा गहरी नींद में सो जाता। इसके बाद मुरलीधर अपने कक्ष में लौट आता। अब राजा का ये रोज का नियम बन गया था। वो शाम को पहले अपने सिर पर तेल मालिश करवाता और उसके बाद वो मुरलीधर से बांसुरी बजवाता, तभी उसे नींद आती थी। धीरे धीरे इसी प्रकार 1 महीना बीत गया। तब मुरलीधर सोचने लगा, मुझे जनक सिंह के लिए बांसुरी बजाते बजाते पूरा 1 महीना बीत गया है। मेरी बांसुरी सुनने के बाद राजा को नींद आने लगी है, परंतु जनक सिंह मुझे कोई पुरस्कार क्यों नहीं देता है? क्या मैं यही मुफ्त में बांसुरी बजाता रहूंगा? एक रात को जनक सिंह ने मुरलीधर को बुलाकर कहा, मुरलीधर, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। जो नींद मेरी आंखों में वेद हकीम नहीं ले आ पाए, वो नींद तुम्हारी बांसुरी की मधुर आवाज लेकर आ गई। अब से तुम मेरे लिए बांसुरी मत बजाना। मैं देखना चाहता हूँ कि वास्तव में मेरी आंख में नींद लौट आई है या तुम्हारी बांसुरी की धुन का प्रभाव है। जैसी आपकी इच्छा महाराज, मैं आज बांसुरी नहीं बजाऊंगा। उस रात जनक सिंह बिना बांसुरी की आवाज नींद लेने की कोशिश करता है और जल्दी ही राजा गहरी नींद में सो जाता है। सुबह होते ही उसने मुरलीधर को अपने कक्ष में बुलाया। मुरलीधर, तुम्हारी बांसुरी के मधुर आवाज से अब हमारी नींद आंखों में वापस लौट आई है। हम तुमसे बेहद प्रसन्न है। लगता है आज जनक सिंह मुझे कोई बहुमूल्य पुरस्कार दे ही डालेगा। तभी जनक सिंह ने मुरलीधर को एक लिफाफा देते हुए कहा, मुरलीधर, अंत में मैं तुम्हें एक और कष्ट देना चाहता हूँ। इस पत्र को लेकर तुम मेरे दूसरे राज्य गंगापुरी जाओ। ये पत्र तुम वहाँ पहुँचकर महामंत्री गंगाधर को जरूर दे देना। लेकिन एक बात याद रखना, ना ही तुम इस लिफाफे को खोलोगे और ना ही इस पत्र को पढ़ोगे, और केवल महामंत्री गंगाधर को ही ये पत्र तुम दोगे। ठीक है महाराज। मुरलीधर ने वो पत्र राजा से ले लिया और गंगापुरी के लिए रवाना हो गया। मैं तो सोच रहा था कि मेरे काम से खुश होकर राजा कोई बड़ा पुरस्कार देगा, बदले में उसने मुझे पत्रवाहक का काम दे दिया। यह तो मेरा सरासर अपमान है। अब मैं इस पत्र को महामंत्री को सौंप दूंगा और कभी भी उस कंजूस राजा के महल नहीं जाऊंगा। गंगापुरी पहुंचने में उसे पूरा 1 दिन लग गया। जब वो गंगापुरी पहुंचा तो रात हो गई थी। वो उसी समय महामंत्री गंगाधर से मिला। जमुनापुर के राजा जनक सिंह ने एक पत्र दिया है मंत्री जी। महामंत्री गंगाधर ने वो पत्र खोला। गंगाधर जी, आप मुरलीधर को गंगापुर का राजा बनाकर सीधे जमुनापुर लौट आइए। ये हमारा आदेश है, राजा जनक सिंह। क्या आप ही मुरलीधर है? हाँ महामंत्री जी, मुझे मुरलीधर ही कहते हैं। राजन, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आप अति शीघ्र राज सिंहासन पर विराजमान हो जाए। आप ये क्या कह रहे हैं गंगाधर जी? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ राजन। आज से आप यहाँ के गंगापुरी के नए राजा हो। कहीं मेरे बारे में आपको गलत फहमी तो नहीं हो रही है मंत्री जी? राजन, श्रेष्ठ पुरुष को पहचानने में कैसी गलत फहमी? शायद आपको पता नहीं है, राजा जनक सिंह ने पत्र में यही लिखा है कि आपको गंगापुरी का नया राजा बना दिया जाए। ओ, अब समझा। राजा जनक सिंह ने मेरी सेवा से खुश होकर मुझे इस राज्य का नया राजा बना दिया है। महामंत्री गंगाधर ने मुरलीधर को वहाँ का नया राजा बना दिया और उसके बाद महामंत्री जमुनापुर के लिए रवाना हो गया।
धीरे धीरे इस घटना को बीते हुए 6 महीने हो गए थे। एक दिन राजा जनक सिंह ने सोचा, इतने दिन हो गए हैं, इसी बीच हम एक ही दिन गंगापुरी राज्य नहीं गए। हमें वहां जाकर देखना चाहिए बांसुरी वादक वहां का शासन कैसे चला रहा है। जनक सिंह उसी दिन गंगापुरी की ओर चल दिया। पूरे दिन का सफर तय करके जब वो गंगापुरी पहुंचा तो उन्होंने जाकर सीधा प्रधानमंत्री से पूछा, प्रधानमंत्री जी, राजा मुरलीधर जी कहाँ पर है? महाराज वो तो। प्रधानमंत्री जी, आप इस प्रकार चुप क्यों हैं? क्या हुआ, खुलकर बताओ। महाराज, आपने मुझे राजा मुरलीधर के बारे में पूछा है। वो इस समय रंग महल में होंगे और वो वहाँ पर नर्तकियों और मदिरा का आनंद उठा रहे हैं। क्या राजा बनते ही मुरलीधर को ये शौक लग गया? प्रधानमंत्री जी, ये तो बताइए, राजा मुरलीधर जी राजकाज किस प्रकार चला रहे हैं? क्या गंगापुर की प्रजा उनसे खुश है? महाराज, क्षमा कीजिए, आपने किसी सुपुत्र को राजा ना बनाकर किसी कुपुत्र को राजा बना दिया है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है प्रधानमंत्री जी? महाराज, राजा मुरलीधर जी बहुत ही दुष्ट स्वभाव के हैं। वो हर समय राजरंग में डूबे हुए रहते हैं। प्रजा के दुख दर्द सुनने का उनके पास टाइम ही नहीं है। जब से वो राजा बने हैं, राज्य में चारों ओर अफरा तफरी फैली हुई है। महाराज, मुरलीधर जी कुछ और दिन तक इस राज्य के राजा बने रहे तो इस राज्य का भगवान ही मालिक है। ओ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने मुरलीधर को इस राज्य का राजा बनाकर ठीक नहीं किया। प्रधानमंत्री जी, हमें इसी समय मुरलीधर के पास ले चलिए। प्रधानमंत्री जनक सिंह को लेकर जब रंग महल में पहुंचा, राजा जनक सिंह के आते ही सभी दासियां वहां से चली गईं। मुरलीधर, तुम्हें इसी समय हमारे साथ जमुनापुर चलना होगा। किस लिए महाराज? वो तो हम तुम्हें जमुनापुर पहुंचने के बाद ही बताएंगे। ठीक है महाराज, मैं आपके साथ जमुनापुर चलने को तैयार हूँ। जनक सिंह मुरलीधर को अपने साथ लेकर वापस जमुनापुर लौट आया। गंगापुरी से लौटने के बाद राजा मुरलीधर से कहा, मुरलीधर, हमने गंगापुरी का तुम्हें राजा बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। इसीलिए हम तुम्हें गंगापुरी राज्य के राजा पद से हटाते हैं। महाराज, आखिर मेरी गलती क्या थी जो आप मुझे ये सजा दे रहे हो? तुम्हारी गलती ये है मुरलीधर कि तुमने राजा बनते ही तुम राजरंग में डूब गए। प्रजा का तुमने कोई ख्याल नहीं रखा। तुम एक अच्छे और गुणी राजा सिद्ध नहीं हो सके, इसीलिए तुम्हें राजा का पद छीन लिया गया है। हम तुम्हें तुम्हारा पुराना काम सौंपते हैं। पुराना कौन सा काम महाराज? मुरलीधर, तुम राजा बनने से पहले हमें बांसुरी बजाकर सुनाया करते थे, वही तुम्हारा पुराना काम था। आज से तुम रोज रात्रि को हमें बांसुरी बजाकर सुलाया करोगे। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। मुरलीधर ने ऐसा कह तो दिया था, लेकिन वो मन ही मन क्रोधित से तिलमिला रहा था। ये तो सरासर मेरा अपमान है। पहले जनक सिंह ने मुझे ऊपर उठाया और अब एक झटके में नीचे पटक दिया। इसका बदला तो मैं जरूर लूंगा। मुरलीधर, तुम्हारे दिल में जो विचार उठ रहे हैं, मैं उन्हें भली भांति समझता हूँ। तुम्हें मैंने राजा बनाया था, लेकिन तुमने अपनी मनमानी की। और हाँ, एक बात याद रखना, अगर तुमने जमुनापुर से भागने की कोशिश की तो तुम्हें सीधा मृत्युदंड दिया जाएगा। महाराज, आप चिंता ना करें, मैं आपको छोड़कर कहाँ पर जाऊंगा। मरता क्या न करता। बेचारा मुरलीधर रोज रात्रि में राजा के शयन कक्ष में जाकर बांसुरी बजाता। एक रात की बात है, जनक सिंह बांसुरी की धुन सुनकर गहरी नींद में सो गया और मुरलीधर वहां से उठकर अपने कक्ष में वापस आ गया। कक्ष में आकर वो सोचने लगा, क्या मेरा सारा जीवन इसी प्रकार कैद में बीत जाएगा? क्या मैं इसी प्रकार जनक सिंह का सेवक बनकर सारा जीवन काट दूंगा? मुरलीधर काफी ज्यादा परेशान हो गया। इसी सोच के चलते उसे
पूरी रात नींद नहीं आई। आखिर उसने मन ही मन में राजा को मारने की योजना बना ली थी। योजना के मुताबिक मुरलीधर ने तेज धार चाकू अपनी बांसुरी में छुपा लिया था। शाम का समय था। राजा ने नाई को बुलाकर अपने सर में तेल मालिश करवाई। कुछ ही देर बाद मुरलीधर अपनी बांसुरी लेकर जनक सिंह के शयन कक्ष में आ गया था। मुरलीधर ने राजा की आज्ञा पाकर बांसुरी बजाना शुरू कर दिया था। जल्दी ही राजा नींद के आगोश में जा चुका था। मुरलीधर ने देखा कि राजा तो गहरी नींद में सो गया है। मौका पाकर उसने बांसुरी से तेज धार वाला चाकू निकाल लिया था और सोए हुए राजा की ओर बढ़ने लगा। वो जैसे ही 2 कदम चला तभी उसका पैर लड़खड़ा जाता है और उसके हाथ से चाकू छूटकर जमीन पर गिर जाता है। इधर मुरलीधर भी उसी चाकू की नोक पर गिर जाता है। वो चाकू उसके शरीर को चिरते हुए अंदर चला जाता है। गिरने की आवाज सुनकर राजा की नींद टूट गई। उन्होंने मुरलीधर को लहूलुहान देखा तो हैरान रह गए। तभी मुरलीधर ने मरते मरते सच्चाई बताते हुए कहा, महाराज, मैं आपको मारना चाहता था, लेकिन ये बाजी मेरे पे ही भारी पड़ गई। इसी के साथ मुरलीधर ने अंतिम सांस ले ली। असल बात ये थी कि जब मुरलीधर चाकू लेकर चल पड़ा, उसके फिसलने का कारण वहां फर्श पर पड़ा तेल था। राजा के सर पर तेल मालिश करने वाला नाई वो कटोरी वहीं पर ही भूल गया था। सारी स्थिति को देखकर राजा भी भावुक हो गया। मुरलीधर जो राजा को मारना चाहता था, वो आज खुद ही मर गया। राजा ने खुद मुरलीधर का अंतिम संस्कार करवाया, लेकिन इस बात की संतुष्टि भी थी कि मुरलीधर एक दुष्ट आदमी था और उसकी दुष्टता का परिणाम उसे मिल चुका था।